हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस इम्पोर्टेंट एजुकेशन चैनल पे। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण हल करना सीखेंगे और मैं आपको ऐसी धमाके वाली ट्रिक बताने वाला हूँ कि 100% कह सकता हूँ आपके सीधे दिमाग में जाएगा और मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको 100% समझ में आएगा। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें तो देखो, सब्सक्राइब करो या मत करो, बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आता, रासायनिक समीकरण नहीं हल करने जानते, तो उन्हें अभी बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए हम समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले रासायनिक समीकरण हमारा क्या है। ये 5 रासायनिक समीकरण है। मैं आपको ये पाँचों में ही ऐसा एग्जाम्पल इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको कोई सा भी रासायनिक समीकरण कौन सा भी लीजेंड से लीजेंड हो, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे बस। अरे ये क्या है, ये तो 2 मिनट में। तो देखो, ये है मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन और MgO, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो जो, ठीक है, तो देखो ये वाला हमारा क्या है, पहला समीकरण को हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे क्या है, Mg+O2 और MgO, ठीक है। ये है, ये सिंगल ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा वाला ग्रुप है, ठीक है। ये प्लस में है ना, तो ये दूसरा, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये जो पूरा है ये पूरा है, तो ये हमारा, ये पूरा है, तो ये हमारा तीसरा हुआ, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पूरा है सूत्र, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक ग्रुप का है तो यहाँ पे लिखेंगे Mg कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप बना, ठीक है, एक ग्रुप बना। आई होप कि आपके इतना समझ में आया होगा। अभी ये नहीं मैंने आई होप कर दिया तो समझ में आ गया, अभी और समझना है, ठीक है। तो अब ये हमारा ऑक्सीजन के, ये वाला दूसरा वाला हमें ग्रुप लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 2। ये हमारा दूसरा ग्रुप बना है, ठीक है। और देखो MgO ये पूरा है, ठीक है, ये तीसरा वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे Mg हमारे पास कितना है, 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, सबका मालिक 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, इसमें भी ना 2 है या 1 है, इसमें भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ये वैसे भी आपको दिख रही है 1 है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा पूरा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1। अब ये हमारा तीसरा ग्रुप बना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, ये वाला तो बराबर है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। और इस वाले में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकन 2, 2 में Mg हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन से हमने 2 किया। जब हम 2 का गुणा 1 में इसमें भी करेंगे तो 2 एकन 2 Mg हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम 2, ठीक है। और 2 का ऑक्सीजन में करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। देखो अब ऑक्सीजन 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, ये संतुलित हुआ। बट यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, मगर ये 1 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि ये अलग ग्रुप का है ना। तो यहाँ पे तो देखो हमने पहले वाले में 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे हमें पहले वाले में 2 कर देना है, ठीक है, और हमें तीसरे वाले में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलित हो गया, ठीक है। देखो 2 Mg 2 Mg, ठीक है। ऑक्सीजन 2, तो 2 का गुणा O में होगा तो कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन ही तो हुआ, तो ये संतुलित होगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम ऑक्सीजन गैस और सोडियम Na2, और देखो यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये एक ग्रुप है हमारा, ये वाला एक ग्रुप है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ पे सोडियम हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ये हमारा एक ग्रुप बना, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है, ये हमने दूसरा ग्रुप कर लिया। अब यहाँ पे सोडियम कितना है, देखो यहाँ पे सोडियम के Na का, सोडियम का सूत्र Na है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Na हमने लिखा, तो 2 है ना, तो 2 Na, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 1 है, ये हमारा इतना ग्रुप बना तीसरा वाला, ठीक है। तो देखो सोडियम यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, ठीक है। 2 एकन 2, 2 सोडियम हो गया हमारे पास, 2 सोडियम 2 सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 सोडियम हो गए, 2 का 1 में करेंगे तो 2 कितना हुआ, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमारे कितना है, तो यहाँ पे सोडियम 2 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 एकन 4, तो हमारे पास सोडियम कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। तो देखो 4 एकन 4 सोडियम हुआ, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4 सोडियम, ठीक है। तो देखो हमने 4 हमने पहले वाले में किया है, तो यहाँ हमने 4 रख दिया, ठीक है। और हमने 2 तीसरे वाले में किया है, तो यहाँ 2 रख दिया। अब देखो समझने, यहाँ देखो 4 सोडियम, तो 2 दूनी 4 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, तो 2 का ऑक्सीजन हम करेंगे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब करते हैं तीसरा वाला, ठीक है। देखो H2 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस H2O पानी भर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, हमारे पास कितना है 2 है, ठीक है, ये एक ग्रुप बना, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास प्लस में है, तो ये दूसरा वाला ग्रुप ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप बना, ठीक है। और H2O, ठीक है, ये H हमारे पास कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये ऐसे बना, ठीक है, ये पूरा तीसरा ग्रुप बना। तो देखो हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो 2 करनी होगी, हाँ मेरे भाई करनी होगी। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 एकन 2, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो 2 हमने पहले वाले में किया है तो यहाँ पे हमें 2 रख देना है, ठीक है। और हमने तीसरे वाले में क्या किया है, हमने 2 रख दिया है तो यहाँ पे 2 रख देना है। अब देखो 2 दूनी 2 का गुणा इसमें किया तो कितना हुआ 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 ही तो आएगा, हाइड्रोजन कितनी हुई 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब 2 का गुणा इसमें भी किया तो 4 हाइड्रोजन, 2 का गुणा ऑक्सीजन में किया तो कितना हुआ 2 ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा वाला। ओ भाई साहब ये इतना कठिन, नहीं नहीं यार, अभी मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप ये कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ईजी था, इससे भी देखो, इससे भी समझते हैं, ठीक है। देखो समझने के लिए देखो आपको रट्टा मत मारो, देखो साइंस है या मतलब मैथ है तो देखो रट्टा मत मारो, हमेशा चीज़ों को समझो, ठीक है। तो ये हमारा बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बेरियम हमारे पास देखो ये हमारा जो है ना ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में तो है नहीं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम हमारे पास कितना है, यहाँ लिखेंगे बेरियम कितना है मेरे भाई 1 है, ठीक है। और क्लोराइड कितना है, तो यहाँ पे क्लोराइड कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड कितना है 2 है, ठीक है। प्लस में अब ये हमारा अब ये दूसरा ग्रुप हुआ, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन कितना हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। और एस कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो ये हमारा दूसरा हमारा ये वो बना क्या ग्रुप, ठीक है। अब ये बेरियम SO4, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा ये तीसरा हुआ, अब ये चौथा हुआ, क्योंकि ये भी प्लस में है ना, तो यहाँ पे तो प्लस था ही नहीं, ये पूरा 1 था तो ये तीसरा, अब यहाँ पे भी तो ये हमारा तीसरा है। तो यहाँ पे बेरियम कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 है, ठीक है। एस कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन 4 लिखा, ठीक है, ये हमारा तीसरा बना। अब चौथा देखो हाइड्रोक्लोरिक है ये, ठीक है। तो एस हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है, एस हमारे पास कितना है 1। और Cl हमारे पास कितना है, यहाँ पे Cl भी 1 है हमारे पास क्लोराइड, ठीक है। तो देखो अब इसे सोल्व करेंगे, देखो बेरियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बेरियम 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड 2 है तो यहाँ पे क्लोराइड 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जिसमें कम है यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन में भी होगा 2 एकन 2, क्लोराइड में करेंगे तो 2 एकन 2। तो देखो बेरियम 1, क्लोराइड 2 तो क्लोराइड 2, ठीक है, गुणा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S1 तो S1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन का हमने गुणा किया तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपको उस वाले में 2 है जो है ना, ये आपको लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपका संतुलित हो गया। देखो यहाँ पे बेरियम 1 तो यहाँ बेरियम 1, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड 2 तो यहाँ पे 2 का जब हम Cl में करेंगे तो 2 क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। S1 है तो हमारे पास S1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब देखो चौथा वाला हमारा क्या है, पांचवा हमारा है, तो इसे सॉल्व करेंगे इस रासायनिक समीकरण को। ये बहुत सरल है, देखो कोई भी रासायनिक समीकरण हो ना, बड़े में हो चाहे छोटे में, कोई मतलब नहीं कि बस आपको इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप अगर आप करोगे तो 100% कर सकता हूँ, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। तो देखो ये नाइट्रिक अम्ल है, H कितना हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 लिखा, ठीक है। आई होप कि आपके इतने समझ में आया होगा। देखो N हमारे पास कितना है, N हमारे 1 लिखा, ठीक है, N हमारे पास 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 हुआ, ये हमारा पहला ग्रुप हुआ, ठीक है, पहला ग्रुप हुआ, ठीक है। अब देखो कैल्शियम हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे हमने लिखा कैल्शियम 1 है, ठीक है मेरे भाई, कैल्शियम कितना है 1 है। आपको समझ में आया होगा, आप ही बताओ यार। और देखो ऑक्सीजन है ना, ये कोष्टक में है, तो ये इसका ऑक्सीजन का गुणा 2 में होगा, तो कितना ऑक्सीजन हुआ 2 ही तो हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ 2, और हाइड्रोजन का गुणा अगर 2 में करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हुआ। ये हमारा बना दूसरा, क्या बना हमारा दूसरा ग्रुप। अब आते हैं अपने तीसरे वाले पे। देखो कैल्शियम कितना है हमारे पास 1 है, लिख दिया भैया 1। N का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ, N हमारे पास 2 हुआ। और ऑक्सीजन 3 है, अगर इसमें
गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 6, यानी ये तीसरा वाला ग्रुप बना। ठीक है, और चौथे वाले पे आते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 है, सिंपल सी बात। ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 1, ये हमारा चौथा ग्रुप बना। देखो अब हाइड्रोजन 1, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा किया हमने तो 2 एकन 2 हाइड्रोजन, 2 का गुणा 1 में किया तो कितना हुआ यहाँ पे 2 एकन 2 एन हुआ। ठीक है, 2 का अगर ऑक्सीजन में किया तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 6। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 तिया 6, और ये नीचे वाला जुड़ेगा 6 और 2 कितना हुआ 8 ऑक्सीजन हुआ। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और 1 7, तो यानी इसमें हमें क्या करना है गुणा करना है, तो इसमें भी 8 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन में होगा तो 4 हाइड्रोजन हुआ, और 2 का ऑक्सीजन में किया तो 2। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा हमने ऑक्सीजन में किया तो 2 एकन 2, यानी 6 और 2 कितना हुआ 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 8 ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, तो देखो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 हुआ ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है, ये गलती होगी, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो हम इसे संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन 2 और नीचे वाला जोड़ा तो कितना हुआ 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी 4 है तो इसमें भी 4 है हाइड्रोजन। ठीक है, एन कितना है 2 है तो इसमें भी एन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना 8 है तो ऑक्सीजन 8, और कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो एक बार समझ लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, उससे कोई बात नहीं। देखो 2 का हमने गुणा 1 में किया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, एन में किया तो 2 एन हो गया, ऑक्सीजन में किया 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 कितना हुआ 8 ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें 6 और 1 7 था ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 2 कन 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 2 8 ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन में होगा तो 4 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन ये 2 वाली नीचे वाली तो 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और देखो हमारे पास कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1। ठीक है, तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समीकरण जो हैं ये समझ में आए होंगे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को यार शेयर कर दीजिए ताकि ये समझ में आ जाए। देखो मैंने आपको इस तरीके से समझाया जो आपको 100% समझने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।